कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, जगत के कार्य अनेक हैं, कार्यों का लक्ष्य है सुख और आनंद। यदि सुख और आनंद का अनुभव न कर सका व्यक्ति तो भूभार ही रहा। कार्य तो किए जाते हैं या हो रहे हैं, किंतु कार्यों से यदि सुख अथवा आनंद न प्राप्त कर सका व्यक्ति तो कार्य भार स्वरूप हो जाते हैं। भू पर अनेक भार हैं। यदि मनुष्य भी भार रूप हो जाए तो पृथ्वी भार मुक्त कब होगी? मुक्त ही पृथ्वी को भार मुक्त करता आया है। विशाल भूमंडल पर मंडली वाले अनेक, कमंडल वाले अनेक, किंतु उनमें मुक्त कितने हैं यह कहना कठिन है। जीवन का लक्ष्य भिक्षा नहीं, शिक्षा है। शिक्षा भी मौखिक नहीं, कार्यों के द्वारा स्वतः प्रकाश में आए तो जीवन, अन्यथा जीवन भूभार ही रहता है। प्रत्येक क्षण कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका भी ज्ञान यदि मनुष्य को न हो पाया तो वह वृथा ही आया, व्यर्थ ही उसने मानसिक कष्ट उठाया। और यही भाव लिया गया था कि जगत में कार्य तो होते ही रहते हैं, अनेक प्रकार के कार्य हैं, किंतु जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसका लक्ष्य क्या होता है कि जो कार्य वो कर रहा है उसके द्वारा उसे सुख पहुंचे या आनंद मिले। किंतु यदि सुख या आनंद का अनुभव नहीं कर पाता तो फिर वो चिंता का भार लेकर के जीवन जीता रहता है। स्वयं तो भार मुक्त होता नहीं बल्कि पृथ्वी के लिए भी भार बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पे काम का बोझ रहता है, काम की चिंता लगी रहती है, और जिस काम में वो सुख और आनंद पा सकता था वो काम वो करता नहीं। तो अनेक प्रकार के भार पहले से ही पृथ्वी पर हैं, और मनुष्य भी इस पृथ्वी पर आने के बाद एक तो ऐसे ही भार लेके बैठा, और फिर यदि आवागमन से मुक्त न हो तो फिर आएगा, फिर भार बढ़ाएगा। तो मुक्त जो होता है वही पृथ्वी को भार मुक्त करता आया है और करता रहेगा। अनेक हैं यहाँ पर जो धर्म के नाम पर, सुख प्राप्ति के लिए, आनंद के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं। यह विशाल है भूमंडल, और कितने ही अपनी मंडली बना के अपना काम करते हैं, कुछ कमंडल लेके घूमते हैं, किंतु उनमें से कितने मुक्त अवस्था को अनुभव कर पाए हैं या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह कहना बड़ा कठिन है। समझना चाहिए कि जो कमंडल लेके या मंडली बना के कुछ कीर्तन गाते हैं या भिक्षा के लिए कुछ आह्वान करते हैं लोगों का, तो यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो शिक्षा है। तो प्रथम तो शिक्षा ग्रहण करे, और उसके बाद जो भी शिक्षा उसने ग्रहण की वो अपने जीवन में उतारे, और फिर जो भी शिक्षा वो देगा अपने कार्यों के द्वारा स्वतः ही वो प्रकाश में आएगी। वो सिर्फ मौखिक नहीं रहेगी, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। जैसे लोग प्रवचन कर लेते हैं, उदाहरण दे देते हैं, तरह तरह की बातें कर लेते हैं, तो मौखिक तो बहुत कुछ कह लेते हैं लोग, उपदेश दे देते हैं, किंतु अपने कार्यों के द्वारा यदि लोगों तक पहुंचे तब जाकर के समझ में आए ना कि हाँ भाई, जीवन का लक्ष्य शिक्षा है। शिक्षा प्राप्त करना और कार्यों के द्वारा उस शिक्षा को प्रकाश में लाना, अन्यथा जीवन तो भूभार ही बना रहता है। और हो ही जा रहा है, कुछ न कुछ तो प्रत्येक क्षण हो ही रहा है ना, व्यतीत हो ही रहा है। क्षण तो हो रहा है,
किंतु इस ओर ध्यान नहीं देता प्राणी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसके प्रति जरा भी सतर्कता भी नहीं, जागरूकता भी नहीं, कुछ समझने की कोशिश नहीं, बस कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल चक्कर काटता है और आंख पे पट्टी बंधी रहती है उसके, वैसे ही आंख मीच के सुबह से लेकर रात तक कामों में लगा रहता है। सुख और आनंद की बातें उसके लिए दूर की कौड़ी के समान है। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका भी ज्ञान यदि मनुष्य को नहीं हुआ तो फिर क्यों आया यहाँ? बेकार आया ना, और बेकार ही कष्ट उठा रहा है, मानसिक कष्ट, और उठाता रहेगा। अरे भाई, अगर थोड़ा बहुत मानसिक कष्ट उठाना भी है तो कम से कम ये समझने के लिए उठाए कि हाँ भाई, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरा जीवन ऐसे ही क्यों व्यर्थ व्यतीत हुए जा रहा है, क्या मैं ऐसे ही बेकार आया हूं इस धरा पर? इसके ऊपर कुछ न कुछ तो विचार करता वो, किंतु विचार करे तब समझ में आए, अन्यथा बेकार में आया और बेकार में ही चला जाएगा। आज कह रहे हैं, लेखक लिखकर इतिश्री समझ बैठा है तथा उपदेशक उपदेश देकर, किंतु उनका लिखना तथा उपदेश देना कहाँ सार्थक हो पाया। कुछ ने लिखा, कुछ ने आलोचना की, कुछ ने विषय का मंडन किया तो कुछ ने खंडन। इस आलोचना तथा खंडन से मनुष्य को क्या लाभ? पंडित जन कहेंगे, इससे ज्ञान की वृद्धि होगी, सत्य का निर्णय तथा अन्वेषण। भ्रांति ही बढ़ेगी इस खंडन मंडन से। शांति का मार्ग ही भिन्न है। शांति मिलेगी भ्रांति निवारण से। भ्रांति का निवारण मानसिक रण को शांत करता है। मानसिक रण ही तन को, मन को अशांत बनाता है। किसी को बनाना अर्थात उपहास करना मात्र है। यह वह बनाना तो नहीं जो डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बनाता है, सुदामा को धन संपन्न। किंतु इन बातों पर वो क्यों ध्यान देने लगा, जिसे केवल बातें बनाना है। समय की कृपा है, बनाने के पूर्व बिगाड़ना ही आज की गतिविधि है। बनाने में समय लगता है, बिगाड़ना तो अति सरल। किसी को क्रोधित करना आसान, किंतु शांत करना सरल नहीं। प्रकृति के चक्कर में पड़ा हुआ प्राणी तेरे सौरभ का आनंद कब प्राप्त कर सका? और यही बता रहे हैं कि बोलने वाले बोलते रहते हैं, जो भी उन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की और बोल के अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं। उपदेश दे करके समझ लिया, हाँ भाई, जो भी उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा, जो कुछ भी वहां से ज्ञान अर्जित किया, जो भी शिक्षा मिली उसे, वो अपना उपदेश देकर कर लिया पूरा। और कुछ जो है वो कलम लेके बैठ जाते हैं लिखने के लिए। तो वो यही समझ लेते हैं कि भाई मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। लिख लिया लिखने वाले ने, बोल दिया बोलने वाले ने, उपदेश दे दिया उपदेश देने वाले ने। किंतु कितना सार्थक हो पाया ये? सार्थक मतलब उनका उद्देश्य कितना पूरा हुआ? किस लिए उपदेश दे रहे हैं? उपदेश तो इसलिए होना चाहिए ना कि जो अपना स्वदेश है, भीतर का देश है, वहां तक पहुंचाए, उसके कम से कम उप तो पहुंचे, करीब तो पहुंचे उस देश के, तभी तो उपदेश देने का लाभ है। और लिखकर वो क्या अपने खुद के हृदय की कली को खिला पाया? जो गुरुदेव कहते हैं एक वाणी में कि लिखता हूं तो खिलता हूं। तो क्या लिख लिख कर वो अपने हृदय की कली को खिला पाया? तब न सार्थक होगा उपदेश देना, तब न सार्थक होगा लिखना। तो कुछ ने लिख दिया तो लोगों के सामने आई वो चीजें, और लोगों के सामने आई चीजें
तो कुछ ने तो आलोचना की उसकी, थोड़ा क्रिटिसाइज किया कि हाँ भाई ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे थोड़े होता है, वो ऐसा वो वैसा। और कुछ जो है उन्होंने उस विषय का मंडन किया, यानी महिमा बढ़ाई, खूब और सजाया संवारा और उसे अच्छी तरह से किया। जबकि कुछ दूसरे ऐसे भी थे जिन्होंने उसका खंडन किया, यानी उन बातों को काटा कि ये क्या मतलब है, ये तो गलत बात है। तो कुछ है जो आलोचना करके रह जाते हैं और कुछ जो है खंडन में और कुछ मंडन में, इसी में सब कुछ चलता रहता है। किंतु इससे क्या लाभ हुआ? इस खंडन मंडन और आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। किंतु आप पूछिए, जो अपना पांडित्य प्रदर्शन करने में लगे हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं पुस्तकों के ग्रंथों के आधार पर, तो वो तो यही कहेंगे ना कि भाई कर खंडन मंडन करने से, तर्क वितर्क करने से, आलोचना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। और इतना ही नहीं, सत्य का निर्णय और अन्वेषण होता है कि भाई हम निर्णय करते हैं सत्य कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। और साथ ही साथ खोज भी होती है सत्य की कि हाँ भाई इसमें से हमने सत्य को पकड़ा, तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसका खंडन मंडन करेंगे, फिर निकाल देंगे हाँ इसमें से सत्य ये है। तो इसको ये कहते हैं कि ये सत्य की खोज है। जब तक खंडन मंडन के द्वारा आप निर्णय नहीं लोगे तब तक क्या मतलब है? तो उनकी अपनी सोच और समझ है, किंतु वो जानते नहीं कि इस खंडन मंडन से भ्रांति ही बढ़ती है, बढ़ती रही और बढ़ेगी। इसमें किसी को संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि शांति का मार्ग तो अलग है। भ्रांति यानी लोग उससे कुछ सॉल्यूशन थोड़े निकलता, उससे कंफ्यूजन ही बढ़ता है, उससे और ज्यादा भ्रांति बढ़ती चली जाती है। जबकि शांति का मार्ग भिन्न इस तरह है कि जहां कहीं भी भ्रांति आती है, देखना सिर्फ यही होता है कि मेरा अनुभव क्या है और सामने वाला जो कह रहा है वो अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा है। क्या वास्तव में उस अनुभव को सुनकर उसको जीवन में उतार कर मुझे शांति मिल रही है? और यदि ऐसा है तब भ्रांति दूर होती है। इसी को गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि शांति का मार्ग भिन्न है। और यह तो शांति का उद्गम लेख में भ्रांति और क्रांति दोनों के बारे में काफी विस्तार से गुरुदेव ने समझाया कि यह जो भी खंडन मंडन हो रहा है इससे कोई विशेष लाभ नहीं है। यदि शांति चाहिए तो पहले अपनी भ्रांति को दूर करो। वो शांति मिलती है भ्रांति के निवारण से। और जैसे जैसे भ्रांति दूर होती रहती है, भ्रांति का निवारण होता रहता है, अपने आप जो भीतर विचारों का द्वंद्व है, जो मानसिक रण जो है भीतर में, वो कम होने लगता है और धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये पहचान है उसकी कि आप शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। अन्यथा समझ में आना चाहिए कि ये मानसिक रण ही है जो मन को ही नहीं तन को भी अशांत करता है। क्योंकि यदि मन में द्वंद्व चलता रहेगा, आपस में विचारों का संघर्ष चलता रहेगा, तो कैसे मन शांत होगा? और मन शांत नहीं होगा तो तन भी परेशान रहता है। तो यह जो मानसिक रण है वही तन को, मन को अशांत बनाता है। और यही कह रहे हैं कि
एक बनाने का मतलब होता है कि अच्छा उसको खूब बनाया मैंने, यानी बुद्धू बनाया, उसका मजाक उड़ाया, तो ये बनाना जो है उपहास करना मात्र है। यानी आप खंडन मंडन से, तर्क वितर्क से किसी को नीचा दिखा देते हो और क्या कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। उसको नीचा दिखा करके, उसको अपमानित करके, तो ये उसका उपहास करना मात्र है। तो यह बनाना वो बनाना नहीं है जो डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बनाता है। यानी किस तरह से उसका रूप बदल जाता है, एक डाकू ऋषि बन जाता है और सुदामा एक गरीब व्यक्ति वो धन संपन्न बन जाता है। वो होता है बनाना। जो संपर्क में आता है ऋषि मुनियों के, भगवान के, तो अपने आप ही उसका परिवर्तन होता है। समझ में आता है कि वो शांति के मार्ग पर अपने जीवन को बना रहा है, बढ़ा रहा है, उसकी भ्रांति का निवारण हो रहा है। और यदि लग गए आलोचना में, मंडन खंडन में, तो इससे कुछ भी लाभ नहीं होना है। जिसे सिर्फ बातें ही बनानी है, उपदेश ही देना है, या लिख करके ही बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों के चयन के द्वारा दिखाए कि मैं बहुत साहित्यिक, मैं बहुत पढ़ा लिखा, तो वो सिर्फ बातें बनाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो व्यक्ति जो बातें ही बनाना जानता है, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। उसका तो काम है बातें बनाना। जो शुरू में कहा कि उसका काम है उपदेश देना, उसका काम है लिखना। तो ये उपदेश देना, लिखना, उससे क्या लाभ हुआ? न तो उनके लिए कोई काम आया और न जो उसके पीछे जाते हैं या उस पर ध्यान देते हैं उनके किसी काम आया। किंतु हाँ, जो इसी राह पर चल रहे हैं, जिन्होंने बस बातें बनाना ही अपना जीवन समझ लिया है, वो बातें ही बातें हैं और कुछ नहीं है वहां पर। और ये तो भाई ऐसा समय चल रहा है, जो गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये तो समय की कृपा है भाई, कि लोग समझते हैं कि अगर कुछ बनाना है तो उसके पहले तो बिगाड़ना जरूरी है, तब न बनेगा। तो ये तो आज की गतिविधि है, ऐसे ही चल रहा है और अभी भी ऐसे ही चल रहा है कि कुछ बनाने के पहले बिगाड़ना जरूरी है। भाई बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है काफी, किंतु बिगाड़ने में क्या जाता है? बिगाड़ना तो एकदम सरल है। और फिर उदाहरण दे रहे हैं कि बिगाड़ना है आपको किसी के साथ अपना संबंध, तो उसमें क्या देर लगती है? थोड़ी सी देर में आप क्रोध करो और वो क्रोधित हो जाएगा। तो किसी को भी क्रोधित करना तो बड़ा आसान है, किंतु उसको शांत करना वो आसान नहीं है, वो सरल नहीं है। तो किसी से आप बिगाड़ो तो वो तो बड़ा आसान है बिगाड़ना तो, किंतु किसी से आपको अपना संबंध बनाना या उसके साथ जुड़ना, ये कितना कठिन है। क्रोधित करना आसान, किंतु शांत करना बहुत कठिन है। तो इन्हीं सब में लगा हुआ है प्राणी। यह है उसकी प्रकृति, यानी यही उसका नेचर है, यही उसका स्वभाव है, और इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो फिर तेरे सौरभ का आनंद कैसे उठा पाएगा? कब उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। यहां इनडायरेक्ट यही मतलब है गुरुदेव का कि जब आपके भीतर भ्रांति ही भ्रांति है, मानसिक रण में ही आप उलझे हुए हो, तो कैसे शांति आएगी? और अगर शांति नहीं आएगी तो खाली बातें तो बनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, किंतु
जो तेरा सौरभ है उसका आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आगे कह रहे हैं, माया क्या है, काया क्या है, छाया क्या है, इन बातों पर ध्यान न देता हुआ प्राणी चला जा रहा है। क्यों परेशान है इसे समझ ही नहीं पाता। पाता है पार्थिव भाव, जिनका प्राप्त होना उसे अधिक व्यग्र करता है। सौरभ का उपासक है भ्रमर मन। मन भ्रम में पड़ा तन सुख के कण संग्रह करने में संलग्न, वहां सौरभ की चाह किसको। जो हित न जान पाया वह मोहित किस पर होगा। मोह से ग्रसित व मोहित कब हुआ। मोह से ग्रसित क्यों हुआ। प्रेम को क्यों न पहचान पाया। प्राणी के लिए मोह प्रधान। वह मही पर आया, मैं ही कहकर अहंकारी बन बैठा। मही अर्थात पृथ्वी कहती मैं ही, प्राणी कहता मैं ही। मही ने मोह दिया पार्थिव वस्तु संग्रह करने के लिए। प्राणी ने अपने अहंकार की तुष्टि के लिए मोह को प्रधान माना। इस मान्यता ने प्राणी को अधिक भ्रमित किया। समझ ही नहीं पाता प्राणी ये क्या खेल है। ये जो काया छाया माया क्या है ये। और पहले भी इस संदर्भ में बातें हुई हैं और गुरुदेव ने प्रवचन भी किया है इस पर। संतमणि में नंबर 3 संतमणि में अंकित है, इसकी बात भी आई थी, छपा हुआ है उसमें। और उसमें सार यही है कि जब तक हम समझेंगे नहीं कि माया क्या है, ये काया क्या है और छाया क्या है, इन बातों पर ध्यान देना होगा। और उसमें सार यही बतलाया गुरुदेव ने उस प्रवचन में कि सारा खेल जो है वो छाया का है। तो ये माया है इस काया की छाया। और ये काया है हमारी आत्मा की छाया। और आत्मा क्या है। आत्मा है परमात्मा की छाया। तो सारा खेल छाया ही छाया का है। और इन बातों पर जब ध्यान देगा तो और गहराई से समझेगा कि क्यों तो ये काया माया के पीछे भागती है और क्यों दूसरी ओर न जा करके, यानी आत्मा की ओर जो परमात्मा की छाया है उस ओर न जा करके वो इन्हीं में उलझा रहता है। तो ये सब बातों पे ध्यान देगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ध्यान देता ही नहीं, अपना उसका चला जा रहा है, जीवन व्यतीत हुए जा रहा है। वो समझ ही नहीं पाता कि क्यों परेशान है। वो थोड़ा बहुत मिलता है भौतिकता का, स्थूल की वस्तुएं, जो कुछ भी दिख रहा है फिजिकल सामने, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं पार्थिव, जो पार्थिव भाव है, पार्थिव वस्तुओं से तो यही मिलेगा। और वही प्राप्त करना और उसी को प्राप्त करके और ज्यादा व्यग्र होता रहता है, यानी चिंतित परेशान उसके पीछे दौड़ लगाना। तो क्या पाता है, कुछ नहीं समझ पाता कि क्यों मैं परेशान हूं। जब खोजने चलता है तो बस स्थूल तक ही खोज उसकी सीमित रहती है। वो पार्थिव भाव भी उसको मिलता है और उसका प्राप्त होना तो उसे और ज्यादा आग में घी का काम करता है। शांति पाना चाहता है और ज्यादा उसके भीतर व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। वो समझ नहीं पाता कि सौरभ का उपासक है भ्रमर मन। तो सबसे पहले तो मन जो है अभी मक्खी मन बना हुआ है और या गधा मन बना हुआ है, उसको भंवरा मन बनाना पड़ेगा।
ये वाणी है गुरुदेव की। 4 प्रकार के मन, गधा मन, मक्खी मन, भंवरा मन और मेढक मन। तो हमको सबको पता है, इस वाणी की कई बार बातें भी हो चुकी हैं। तो यहां यही समझा रहे हैं, जब तक मन भंवरा नहीं बनता तब तक सॉरी वो समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में मैं उपासना करूं तो किसकी करूं। तो सौरभ का उपासक होता है। ये सौरभ किसकी है? ये भाव की सौरभ है। वो जो तेरा सौरभ, यानी तू कौन, तू जो भीतर बैठा हुआ, उसकी सौरभ, जो कल परसों भी बात आई थी, उसकी सौरभ निकलती है भीतर से। जिस तरह है आनंद ध्वनि, जो चिंतन आनंद ध्वनि में बताया गुरुदेव ने, वो है बिल्कुल आत्मा में अंदर बैठी हुई, वहां से चलती है वो ध्वनि और आगे की ओर प्रसारित होती है। उसी तरह वो भीतर छिपी हुई सौरभ वो आगे प्रसारित होती है। तो जब मन भंवरा बनता है तो उसकी ओर खींचा चला जाता है मन। नहीं तो वो मन या तो गधा मन होता है, यानी मिट्टी में ही लौटता रहता है, जो बताया यहां कि पार्थिव भाव, यानी पृथ्वी पर आया, पृथ्वी का ही भाव लेके बैठा और मिट्टी में ही खेलता रहा, पूरा जीवन मिट्टी में ही व्यतीत करके मिट्टी में ही मिल गया फिर से, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाया। यह होता है गधा मन। फिर मक्खी मन होता है, जो थोड़ा सा कुछ मीठे पे भी बैठती है मक्खी, और कुछ क्या बल्कि ज्यादा गंदगी पे बैठती है। तो थोड़ा बहुत मिल जाता है सत्संग, बैठता है, वो भी अच्छा लगता है मक्खी मन को, किंतु ज्यादातर तो ये गंदगी दुनियादारी की जो है उसी पे बैठती है मक्खी। वैसे ही वो मन उस पे बैठता है, उसमें भी उसको रस मिलता है। किंतु भंवरा मन जो है वो बस सौरभ के लिए ही व्याकुल रहता है, उसी की खोज में लगा रहता है। कहां से ये सुगंध आ रही है, देखूं तो सही। गुरुदेव ने तो कह दिया तेरे भीतर छिपी हुई है वो सौरभ। तो मन जब भंवरा बनता है तो वो अपने भीतर की यात्रा, नहीं तो बहिर्मुखी, बाहर बाहर। किंतु जब वही मन भंवरा बन जाता है तो अंतर्मुखी होने लगता है और भीतर में उस सुगंध की खोज उसकी प्रारंभ हो जाती है। किंतु जिसका मन भ्रम में पड़ा हुआ है और जो तन के सुख कण संग्रह करने में लगा हुआ है, भंवरा मन किसके कणों के पीछे भागता है? पराग के कणों के पीछे, जहां से वो सुगंध आ रही है वहां भागता है भंवरा मन। और ये जो भ्रम में पड़ा हुआ मन, वो तो तन के सुख में लगा हुआ है, उसी के कण संग्रह करता है। तो भर सौरभ की चाह है किसको? यहां इतना व्यंग कस रहे हैं गुरुदेव कि किसको भाई सौरभ की चाह? भ्रम में पड़ा हुआ मन, उसको कभी भी सौरभ की चाह होती नहीं है। तो एक भ्रमर मन है और एक भ्रम में है मन, तो 2 प्रकार के मन हो गए। तो जब तक भ्रम दूर नहीं होगा तब तक वो इसी तरह है, शारीरिक सुख के पीछे ही दौड़ता रहेगा। और जो हित नहीं जान पाता अपना, मोहित किस पर होगा? भंवरा मन तो मोहित होता है उस सुगंध पर, उस सौरभ के पीछे भागता है मोहित होकर, क्योंकि वो अपना हित जानता है। किंतु यह जो भ्रम में पड़ा हुआ मन,
वो बिल्कुल भी हित नहीं समझता अपना कि किसमें मेरा लाभ है, किसमें मेरे जीवन की सार्थकता है, तो वो कैसे मोहित होगा किसी पर। और जब मोहित नहीं है तो क्या है फिर? मोह से ग्रसित है, और मोह से पहले से ही ग्रसित है। तो मोह से ग्रसित रहेगा तो फिर कैसे मोहित होगा? तो क्यों हुआ मोह से ग्रसित, ये समझा रहे हैं गुरुदेव। क्यों नहीं प्रेम को पहचान पाया? उसका कारण यह है कि प्राणी के लिए मोह प्रधान बन गया। कब से? जब से वो इस मही पर आया, यानी इस पृथ्वी पर आया, बस मोह ही उसके लिए प्रधान बन गया। और मही अपनी ओर बोलती है, यह पृथ्वी मैं ही, और प्राणी भी बोलता है मैं ही मैं ही। अहंकारी बन बैठा। ये जो तन सुख के छोटे छोटे कण, यानी वस्तुएं संग्रहित करने में, धन दौलत के पीछे भागने में, इन सब में जितना उसने कमाई की, उसका अहंकार और बढ़ता गया। जबकि सच्ची आध्यात्मिक कमाई जब होती है, उसकी पहचान ही यही है कि अगर उसमें कुछ अहंकार है भी तो वो बढ़ता नहीं है, कम होता चला जाता है। पार्थिव वस्तुओं का संग्रह है, पार्थिव धन का संग्रह अहंकार को बढ़ाता है, जबकि आध्यात्मिक धन का संग्रह, परम धन का संग्रह, वो प्राणी को इतना ज्यादा भीतर से शांत कर देता है, समझ नहीं पाता, अहंकार को गिराता रहता है, शांति अपने आप आती रहती है। तो मोह प्रधान प्राणी के लिए तो एक और मोह है और दूसरी ओर अहंकार है। मैं ही कहकर अहंकारी बन बैठता है वो। तो एक और पृथ्वी कहती है मैं ही, दूसरी ओर प्राणी कहता है मैं ही। तो पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब वही राग लाप रहे हैं, मैं ही। तो किस चीज का मोह दिया इस दुनिया ने इस पृथ्वी पर आने के बाद? वस्तु संग्रह करने का, पार्थिव वस्तु संग्रह करने का। और प्राणी ने क्या किया? अपने अहंकार की तुष्टि के लिए मोह को प्रधान माना, मोह में लग गया, वस्तुओं के मोह में, रुपये पैसे के मोह में, संसार के मोह में, परिवार के मोह में, बस वही उसके लिए प्रधान और कुछ नहीं, और अपने अहंकार की तुष्टि करता रहता है। तो इस प्रकार से उसका जीवन चला आ रहा है, देखता है चारों ओर, उसी तरह की मान्यता में बाकी लोग जी रहे हैं और वो भी उसी मान्यता में चलता चला जाता है कि भाई कमाएंगे नहीं, पैसे जमा करेंगे नहीं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर कैसे कोई मतलब है। बस ये जो मान्यता उसकी है, ये जो उसकी सोच है, उसके कारण और भ्रमित होता चला जाता है। आगे कह रहे हैं, भ्रमित भ्रम का सहयोगी वह उस योगी को न जान पाया जिसे संसार के लोग योगी कहे कि भोगी इसी भ्रम में पड़े हैं। सहयोगी को पहचान पाए तो लाभ ही लाभ है। सहयोगी को अर्जुन भी नहीं पहचान पाया। क्यों? उसने उसे सहयोगी ही समझा, योगी न समझा, जब तक कि उसने अपनी योग माया का प्रदर्शन न किया। प्रदर्शन नहीं देख पाया उस विराट रूप का। दर्शन कर पाता तो एक ही क्षण में वह योगी तथा उसकी माया को भी समझ पाता। तो जो मान्यता लेके चल रहा है प्राणी, उसी के कारण भ्रमित होता रहता है, और जितना भ्रम था
वो कम तो होता नहीं बल्कि और बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक भ्रमित व्यक्ति है, वो दूसरे भ्रमित व्यक्ति से मिलता है, बातें करता है, तो और ज्यादा भ्रम फैलाता है। तो वो जो स्वयं भ्रमित है वो उस भ्रम में और सहयोग प्रदान करता है, खूब सहयोग देता है और समझ लेता है कि हाँ भाई मैं तो सही जीवन जी रहा हूं। पता नहीं कि दोनों के दोनों भ्रम में ही जी रहे हैं। तो भ्रमित व्यक्ति भ्रम का सहयोगी बनता है और ऐसा व्यक्ति उस योगी को न जान पाया। किस योगी को? यहां गुरुदेव का इशारा है कृष्ण की ओर, कि कृष्ण एक ऐसा योगी कि जिसे संसार के कुछ लोग तो योगी कहें, कुछ कहते हैं वो तो भोगी था। इसी भ्रम में पड़े हैं कि उसको क्या कहा जाए। वो इतना कुछ कहता है, वो माखन चुराता है, चोर भी है वो पीठ पीछे से वार भी करता है, वो रण छोड़ करके भी भाग जाता है, और भी न जाने किस तरह से अपनी अपनी दृष्टि से लोग देखते हैं कि अरे ये तो पूरा भोगी आदमी है, और दूसरे लोग ये भी देखते हैं कि वो योगी है। किस तरह उसने योग का पाठ पढ़ाया कि उस योग के द्वारा ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को एक साथ लेके चला जाता है। समझ नहीं पाते लोग कि उसे योगी कहें कि भोगी कहें। चलो योगी समझो या न समझो, भोगी समझो या न समझो, सहयोगी तो समझो। हमेशा वो सहयोग करने के लिए तैयार है, हमेशा वो हेल्प करने के लिए तैयार है, सहायता करने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है। बस पहचान लें। और वो पहचान क्या बतलाती है? जो बातें अक्सर होती रहती हैं कि तुम थोड़ा सा कुछ तो करो भाई, तो वो बाकी तो सब वो संभाल लेगा। अगर अर्जुन महाभारत के युद्ध में तीर धनुष जमीन पे रख के, यानी रथ पे रख के बैठ जाए, माथा नीचा करके, कुछ करना ही ना चाहे, तो कृष्ण भी क्या कर सकता है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी सहायता करते हैं वो सहयोगी उसी की सहायता करता है। तो अर्जुन भी समझ नहीं पाया उस सहयोगी को, अन्यथा लाभ ही लाभ मिलता है, हमेशा हमेशा सहयोग मिलता है उससे। और यह भी एक इत्तेफाक की बात है कि आज गीता दिवस है, मनाया जाता है साल में एक बार गीता दिवस, वो आज ही है गीता दिवस। और यहां कृष्ण की और गीता की बात हो रही है और अर्जुन की बात हो रही है, और वो सहयोगी को पहचान पाए तभी समझ पाए। उसको तो अर्जुन भी नहीं पहचान पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि उसने बस समझा ये तो मेरा साथी है, साथी समझा, ज्यादा से ज्यादा सारथी भी समझा, किंतु योगी न समझा। हां समझा, एक क्षण के लिए समझा, जब उस कृष्ण ने अपनी योग माया का प्रदर्शन किया, जब दिखा दिया अपना विराट रूप, और उसको वो झेल नहीं पाया। और यही कहा अर्जुन ने कि हां मैंने देख लिया भाई। तो योग माया के द्वारा दिखलाया उसको, तब वो समझ पाया कि अरे ये तो सब कुछ है, ये तो योगी है। अन्यथा वो तो मात्र उसे एक सहयोगी मान रहा था, अपना साथी मान रहा था, उससे आगे कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। किंतु उस सहयोगी ने उस भ्रमित मन का भ्रम दूर किया। ये उसका भ्रम था, इसी भ्रम के कारण, भ्रमित बुद्धि के कारण ही
अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। वो अपने क्षत्रिय धर्म को भूल बैठा कि उसे युद्ध में क्या करना है। कर्तव्य विमुख हो गया वो। किंतु जब उस सहयोगी ने अपना योगी रूप दिखलाया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ। तो यह तो सबका सौभाग्य नहीं होता कि वो अर्जुन हो जाएं। कृष्ण तो है हर जगह, अर्जुन होना बहुत कठिन है। उसे सहयोगी समझें और फिर उसका योग समझ पाएं। क्या उसके लिए उसको योग माया दिखानी पड़े? जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि वो योगी, वो भाव योगी संत, वो हमारा सहयोगी है, हर वक्त हमारे साथ है, और हमें उस कृष्ण का, एक कृष्ण जिसने बांसुरी बजाई और एक कृष्ण सद्गुरु के रूप में जिसने वाणी की बांसुरी बजाई, वाणी की वेणु बोलते रहते हैं हम लोग, वही हमेशा हमारा सहयोग करता है, वही भाव योगी है, वही योगी है। तब समझ में आएगा वो तो है हमारे साथ, हम अर्जुन बन जाएं बस। और इन सब बातों को बहुत स्पष्ट ढंग से गुरुदेव ने भाव निर्झरणी पुस्तक के अंत में कृष्ण अर्जुन बोल के लिखा है, यानी कृष्ण और अर्जुन का आपस में क्या संबंध है। और उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई इस नाचीज पर कि उसका भी विश्लेषण करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। तो वो अर्जुन समझ नहीं पाता जब तक कि कृष्ण अपनी योग माया से न समझाए उसे। और वो प्रदर्शन करता है तो प्रदर्शन ही देख पाया विराट रूप का। उसके पहले यदि दर्शन कर पाता तो एक ही क्षण में वह योगी को भी और उस योगी की माया को भी, दोनों को ही समझ पाता। चकाचौंध नहीं होता, घबरा नहीं जाता, शांति से पूरा समझ पाता यदि उस प्रदर्शन को नहीं देखकर वो उसका दर्शन करता, यानी अनुभव करता, समझ पाता कि ये किस प्रकार से मेरे भ्रम का निवारण कर रहा है। आगे कह रहे हैं, प्रकृति की कृति भी विचित्र, जहां प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है, जिसे ज्ञानी जन विनाश और विकास कहते हैं। विनाश इसलिए समझता है कि वस्तु तथा स्थिति में एक विशेष गति है जो प्रत्येक क्षण उनमें वस्तु तथा स्थिति में हलचल उत्पन्न तथा लय करती है तथा रहती है, फिर भी अपना पता नहीं बतलाती जब तक कि मनुष्य उसका अनुसंधान न करे, ध्यान न करे तेरे सौरभ का। और इसमें थोड़ी सी गूढ़ बात गुरुदेव ने बातों बातों में कही है, जिसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो यह तो ठीक है कि यह जो प्रकृति है इसकी कृति बड़ी विचित्र है। न जाने किन किन रूपों में, किन किन तरीकों से यह प्रकृति अपने आप को प्रकट करती रहती है। स्थूल प्रकृति ही नहीं, यह सूक्ष्म प्रकृति भी। आप पकड़ने जाओ मन को, पकड़ में नहीं आएगा, भाग जाएगा, हाथ से स्लिप कर जाता है। किंतु समझने की कोशिश करो तो शायद कुछ समझ में आए। ऐसी ऐसी न जाने कितनी रचनाएं हैं प्रकृति की, सूक्ष्म प्रकृति की भी और स्थूल प्रकृति की भी। किंतु यदि हम समझें कि यह तो प्रकृति है और प्रकृति तो प्रत्येक क्षण गतिशील है, परिवर्तनशील है,
दो चीजें हैं, गति है और परिवर्तन है। जब गति होती है तो क्या परिवर्तन होता है? स्थिति में परिवर्तन होता है। जब गति होती है तो जो भी प्रकृति का रूप होता है वो भी बदल जाता है। यह बात समझ में यदि आ जाए तब एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में विनाश और विकास क्या होता है। जो अभी था इस क्षण वो अगले क्षण नहीं रहेगा। हम कहते हैं समय नहीं रहता, किंतु समय तो निकल ही गया आगे। प्रकृति भी आगे निकल जाती है। प्रकृति ने उस क्षण न जाने क्या विनाश किया और क्या विकास किया। बढ़ चली वो आगे। गतिशीलता हो सकता है हमारी प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, जब उसकी गति नीचे की ओर होती है, जिसको कहते हैं अधोगति, तो जब नीचे की ओर होती है तो विनाश की ओर जाती है वो। और जब वही ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर की ओर होती है, उसी को विकास कहा जाता है। तो ज्ञानी जन इसी परिवर्तन को जो प्रत्येक क्षण हो रहा है उसे विनाश और विकास का नाम देते हैं। विनाश इसलिए कि वस्तु तथा स्थिति में एक विशेष गति है। उसी बात को और अच्छे से समझा रहे हैं कि एक तो वस्तु है, भौतिक में भी है और आध्यात्मिक में भी है। वस्तु एक रखी हुई है, हम समझते हैं वस्तु यहीं टिकी हुई है, उसकी एक स्थिति बनी हुई है। तो स्थूल में भले ही दिखाई दे कि वो वस्तु और वो अपनी एक जगह स्थित है, कि हमने एक फर्नीचर लिया, सोफा सेट लिया और वहीं पे टिका हुआ है वो, किंतु उसके भीतर एक गति है। समझ नहीं पाता प्राणी। नहीं तो धीरे धीरे वो क्यों विनाश की ओर जाएगा? पहले उसका विकास हुआ है, उसने कोई रूप धारण किया है और धीरे धीरे वो भी, हम समझते हैं वो टिका हुआ है, स्थिति में है, किंतु उसके भीतर एक गति रहती है उस वस्तु में और उस स्थिति में, जो उसके भीतर हलचल उत्पन्न करती रहती है। तो वो हलचल जो होती है, वो जो भीतर ही भीतर गतिशीलता है, वो हलचल उत्पन्न करती है और साथ साथ सृजन करती है, लय करती है। इसको साइंस में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया कि प्रत्येक मैटर जो है, कोई भी एलिमेंट है, उसका अपना एक एटम होता है, जिसको हम कहते हैं उसका परमाणु होता है। और वो जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, किसके चारों ओर? उस न्यूक्लियस के चारों ओर, यानी वो गतिशीलता बनी रहती है। किंतु धीरे धीरे वो डिके होती रहती है, लय होती रहती है, और एक समय आता है जो बिल्कुल वो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो कम होते होते पूरा जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिट्रॉन है वहां पे जाके लय हो जाती है वो। तो वस्तु का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो होती नहीं है, मिट जाती है वो, किंतु मिटती नहीं है, कोई और रूप धारण कर लेती है। तो यह जो हलचल है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वैसे ही प्रत्येक के भीतर हलचल है, चाहे वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, होती रहती है। हलचल होती है फिर वापस लय होती है। जैसे लहरें उठती हैं, ऊपर जाती हैं और फिर लहरें नीचे लय हो जाती हैं उसी जगह पर। तो प्रकृति से ही उठती हैं और प्रकृति में ही लय हो जाती हैं। तो चाहे वो वस्तु है, चाहे वो स्थिति है, वहीं से शुरू होता है, फिर वहीं पे वापस थोड़ा आगे बढ़ के उसकी स्थिति बदल जाती है,
वस्तु का रूप बदल जाता है और फिर वो उसमें लय हो जाती है। तो करती है और रहती है, बनी रहती है प्रकृति की कृति, अलग ढंग से रूपांतरण उसका होता चला जाता है, फिर भी पता नहीं लगता। पता तभी लगता है जब मनुष्य उसकी खोज करे, उसका अनुसंधान करे। जैसे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके मैटर के बारे में बताया और यहां तक बताया कि सृष्टि की रचना कहां से हुई, उस पार्टिकल से, उस कण से जिसको उन्होंने गॉड पार्टिकल का नाम दिया, कि उस कण से, और उस कण से ही वो जो पराग का कण है, जो गॉड पार्टिकल है, वहीं से ही उसका सौरभ निकलता है। तो जब तक उसका अनुसंधान न करे प्राणी, जब तक उसका ध्यान न करे उस सौरभ का, तब तक कैसे समझ में आएगा कि यह जो प्रकृति है उसकी कृति क्या है, क्या उसका विचित्र रूप है, किस तरह से विनाश और विकास घटित होते रहते हैं प्रत्येक क्षण, और उसमें हलचल होती रहती है और उत्पन्न होती है, फिर लय होती है, लहरें उठती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं। इस तरह चलता रहता है जीवन, चलती रहती है प्रकृति, जब तक कि पूरी तरह प्रलय न आ जाए तो वो बाहरी प्रकृति है, और भीतरी प्रकृति जब तक कि वो पूरी तरह से उसके सौरभ में समा न जाए तब तक चलती रहती है ये प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति। तो अनुसंधान करे, खोज करे, ध्यान करे उसका, उस सौरभ का, तभी उसका रहस्य समझ में आता है। बस यही पूरा करो। तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो आज बात है कि भ्रांति जो है उसी की वजह से रण रहता है विचारों का, तो भ्रांति क्या ज्ञान से दूर होगी? क्योंकि अभी हमारे भीतर ज्ञान नहीं है तो हमेशा ही एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या करें क्या ना करें, तो ये अनिर्णय की स्थिति है, यही भ्रांति है क्या? और ये ज्ञान से दूर होगी क्या? हाँ, यही कहलाता है मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, यही कंफ्यूजन है। क्या करूं? इधर ज्यादातर लोग जो हैं वो अपना जीवन अलग ढंग से व्यतीत कर रहे हैं और उसी को देख करके उस ओर झुकता है प्राणी, प्रेरित होता है उस तरह जीने का। फिर संत महापुरुष हैं, वो शांति की बात करते हैं, उस ओर भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो डिसीजन ले नहीं पाता है। तो वही है भ्रांति, निर्णय अनिर्णय की स्थिति, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, बस यही जीवन उसका चलता रहता है, यही भ्रांति है। तो ये ज्ञान से ही दूर होगी? बुद्धि से, बुद्धि का विवेक जागेगा। अब ठीक है, उसको ज्ञान कह दो। भक्ति से भी होता है। भक्ति क्या करती है? भक्ति प्रक्षालन करती है, यानी साफ सफाई करती है, और ज्ञान जो साफ सफाई हो गया उसको प्रिजर्व करता है। ये सिंपल फार्मूला है कि सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, जब तक साफ सफाई नहीं हो जाएगी अंदर की, तो साफ सफाई तो हो गई, लेकिन प्रिजर्व करना, उसको टिकाना है, वो टिकता ज्ञान के द्वारा है। किंतु सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, भक्ति चाहिए, और दोनों के लिए स्वाभाविक हमको साधन दिया है गुरुदेव ने भाव का, तो भाव तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना ना भक्ति है ना ज्ञान है। नहीं तो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान रहेगा, वो अगर आएगा भी बस बुद्धि में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। शांति नहीं आएगी। हो सकता है भ्रांति दूर हो भी जाए। अच्छा, तो
आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हम्म। तो ये अब आ रही है भैया आवाज? बोलो। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ। ये भाव जो है, अगर हम खाली भाव में ही डूबे तो हमें भक्ति या ज्ञान दोनों की जरूरत नहीं है, ये कहना ठीक है क्या? नहीं, दोनों आएंगे, अपने आप आएंगे। उसके लिए पहचान चाहिए। जो कहे, इस लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में यही कहा कि भाई, जब तक मनुष्य उसका अनुसंधान नहीं करता, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, तब तक वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। भाव में डूबे रहना ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है, किंतु भाव का उपासक बनना है। वो पहले भी गुरुदेव ने अपने क्या दूं लेख में समझाया ना। ऐसा नहीं है गुरुदेव को भाव नहीं था पहले, भाव तो था ही ना पहले से, भाव में डूबे भी रहते थे, भाव विवल भी होते थे, किंतु ज्ञान हुआ बाबा से, तब जाकर के चीजें समझ में आई। लेकिन फिर लगा कि मेरा भाव, अरे वो तो बहुत ही अलग लेवल का है, तब वो भाव का उपासक बने और भाव को प्रधानता दी और भाव योगी कहलाए। अच्छा। भाव का एक प्रारंभिक रूप होता है जब आप भाव में रहते हो, मस्त रहते हो या रोते रहते हो, कुछ भी होता है, दोनों ही चीजें हैं। अच्छा। भाव में जो भजन की लाइनें हैं ना, कि तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया, ना हंसना सिखाया ना रोना सिखाया। ये तो प्रारंभिक अवस्था थी कि भाव में खूब रोए हैं, भाव में खूब हंसे हैं, दोनों ही चीजें हैं, किंतु बाद में हमको जीना आया भाव में, तब हम भाव के उपासक बने और हमारे जीवन में उसकी कृपा से धीरे धीरे ज्ञान भी आना प्रारंभ हुआ। इस तरह आगे बढ़ती हैं चीजें, है ना। अच्छा, तो भाव को जब हम भाव के उपासक बनते हैं तो भक्ति और ज्ञान दोनों अपने आप होने लगते हैं? हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा। अपने आप तो सब कुछ है, अपने आप देने वाले ने हमको दिया है मनुष्य का शरीर। कितने मानव है, कितनों को इंटरेस्ट है इन सब बातों में, इन टॉपिक्स में। फिर इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। भैया बस एक क्वेश्चन और था, जो स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ आया जो कल का रिपीट किया था, तो उसमें ये बात आई थी कि हमेशा हम सुख या दुख के ही मतलब झूले में रहते हैं, मतलब हम कार्यों की वजह से दुखी रहते हैं ज्यादातर। तो ऐसे में भी जो आपने एक बार पहले बोला था कि हम जब भाव में रहेंगे तो अपने आप ही कार्य स्वतः होते जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, तो उसका भी इलाज भाव ही है कि अगर हम भाव में रहेंगे तो अपने आप हम सुख दुख, देखो भाव क्या चाहिए, को कष्ट नहीं अनुभव होगा। दुनियादारी के काम करने के लिए जो बार बार बात होती है कि उसके लिए भाव ये चाहिए आपको कि भगवान का दिया, प्रभु का दिया हुआ है ये कार्य, वो मैं कर रहा हूं, मेरे लिए बोझ नहीं है वो, तब उसको कार्य जो है भार स्वरूप प्रतीत नहीं होगा और फिर उसको वो अच्छे से एंजॉय करेगा, आनंद उठाएगा, सुख की अनुभूति होगी, खुशी मिलेगी उसको काम करके। तो ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं सब भाव की। इस तरह से शुरू करते हैं और करना चाहिए, ताकि हम भाव को यह ना समझें कि बहुत कठिन है, बस हमारी आंख में थोड़े से दो आंसू आ गए, हम समझते हैं कि हम तो भाव में आ गए। ये सब चीजें भाव योग में बताई ना गुरुदेव ने, बहुत अच्छी तरह से समझाया है ना। तो आपको भाव को समझना है, फिर से सुनो उसके जो भी विश्लेषण है उसमें, जो जो पैराग्राफ या कौन सी लाइनें जो क्लियर, क्योंकि आप भाव के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, जबकि अभी इतनी कोई बातें हैं नहीं इस लेख में भाव की, है ना। ये जरूर है कि जिस सौरभ की बात हो रही है वो सौरभ भाव का ही सौरभ है। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ भैया, थैंक यू। हरिओम प्रणाम। हरिओम हरिओम। कोई हैंड रेज भी नहीं है, समय भी हो ही रहा है, पूरा करते हैं अब, है?
ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम।